पड़ा। लेकिन भारत में जिनको रिजर्वेशंस था वो भी इस बात को माने कि हमें लगाना चाहिए ताकि देश में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। तो आज पूरे देश ने रिकॉर्ड काम किया, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देश परिवारवाद से अब पूरी तरह उब चुका है। देश परिवारवाद की पार्टियों से भी उब चुका है। The country is fed up of dynastic politics and the country is equally fed up with dynastic political parties. उनके एक शब्द थे, ऐसे दलों के लिए अब टिक पाना मुश्किल है। It is difficult for dynastic political parties to survive long. हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए, उनको और इनकरेज करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि आज जो हमें आलोचना करते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पर सवाल करते हैं, उनका अपना क्या हाल है, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितना डेमोक्रेसी है, और जिस तरह से स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस करके हमने चिंता की है और जो उन्होंने बताया आपने देखा होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। चाहे वो सरदार पटेल की बात हो, म्यूजियम की बात हो, वो गांधी जी की बात हो, वो खादी की बात हो, ये भारत के संस्कार हैं। तो इन सबों का एक प्रकार से उन्होंने विस्तार से हम इसको आगे ले जाएं। प्रधानमंत्री ने एक और चर्चा की कि तेलंगाना में एक नया प्रयोग हुआ है। हम सभी जो राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे, हम लोग को 2 दिन यहां की 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने के लिए कहा गया था। दो जितने प्रमुख लोग हैं वर्किंग कमेटी में, और हमें से कहा गया कि 2 दिन पहले हैदराबाद पहुंचिए और हैदराबाद से ही एयरपोर्ट से ही डिस्पैच हो जाइए। मित्रों, जो हमारे मित्र हैं जानते होंगे कि मैं विद्यार्थी परिषद से कार्यकर्ता रहा हूं, बहुत संगठन का काम किया है, लेकिन इतना सुखद अनुभव हमें बहुत कम हुआ जो 2 दिन हमने वारंगल में बिताया। इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, एंड सबका यही सोचना था। सुबह से शाम तक दलित बस्ती में जाना, युवकों के कार्यक्रम में जाना, महिला मोर्चा के कार्यक्रम में जाना, उसके बाद जो जनसंघ के समय के कार्यकर्ता हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनके परिवार में मिलना, मीडिया से बात करना, फिर इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स से मिलना, सीएस से, व्यापारियों से मिलना, और सबसे बड़ी बात कि ये भारत का अमृत काल है आज़ादी का, तो वहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में भी विजिट करना। और मैं अपने विशेष रूप से तेलंगाना की प्रेस का बहुत अभिनंदन करूंगा। मैं वारंगल बहुत दिन के बाद गया था और वहाँ जो 2 अपनी जो भद्रकाली मंदिर है उसका दर्शन करना, जो हजारों साल पुरानी, और जो वहाँ काकतिया फोर्ट है, वारंगल फोर्ट, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, जाना चाहिए। व्हाट ए ग्रेट क्रिएशन ऑफ इंडियाज हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ द काकतिया डायनेस्टी। 1200 साल पहले जो उसके आर्किटेक्चर में जो ब्यूटी है, जो सोफिस्टिकेशन है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि खिलजी वंश ने उस पर हमला किया और वो मिट्टी के अंदर चला गया, और आजादी के बाद से भी मिट्टी के अंदर था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक्सकेवेट कराया, और आज तो और भी बढ़िया हो रहा है। तो ये हम लोग के लिए बड़ा अनुभव था, और ये प्रधानमंत्री ने कहा ये कार्यक्रम अब आगे से हर प्रदेश में किया जाना चाहिए कि हमारे प्रमुख लोग फील्ड में विजिट किया करें। प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि आजादी के अमृत महोत्सव क्या बीजेपी का कार्यक्रम है क्या, ये नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है क्या? भारत के 75 साल पूरे हो गए, तो इसमें तो सबों को गर्व करना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी कहती है कि आजादी के आंदोलन के एकमात्र कंट्रैक्टर हम ही हैं, हम ही ने आजादी दिलाई, तो उनको किसने मना किया? आप भी सेलिब्रेट करो। लेकिन विरोध के लिए विरोध, हर चीज का विरोध, तो हमें इस परसिस्टेंट निगेटिविटी से अपने लिए पॉजिटिविटी रखनी है। और पीएम ने कहा हमें देश को 2004 और 2014 के उस डार्क अतीत को भूलने नहीं देना है। करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, भारत के व्यक्तित्व की कमजोरी। और आज मैं यहां के पत्रकारों, रविशंकर प्रसाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी को जनता के बीच में जाना है, बड़े नेताओं को। वंशवाद की राजनीति का वक्त अब खत्म हो चुका है। पीएम ने हैदराबाद को भाग्य नगर कहा है।